खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार। इस वक्त जो गाजीपुर के बॉर्डर पे आलम यह है कि किसान गर्मी के साथ साथ अब हर तरीके के लुत्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। गर्मियों का मज़ा ले रहे हैं, छाछ, मट्ठे, दही, लस्सी का भी मज़ा ले रहे हैं। वहीं पे उनकी मज़ा को और दोगुना करने के लिए यहाँ कुछ कविताएं भी लोग लिख करके डेली ले आते हैं और कविताओं के माध्यम से किसानों का हौसला अफजाई करते हैं और अपनी कविताओं की कतारबद्ध करके किसानों तक पहुंचाते हैं। ये कविताएं बड़ी मार्मिक और होती हैं, जिनको देख करके और जिनको सुन करके लगता है कि किसानों के अंदर वो ऊर्जा जागृत हो चुकी है जो आंदोलन को और लंबा ले जा सकती है और मोदी को किसी भी हद तक मनाने के लिए बाध्य है कर सकती है। तो आइए इसी तरीके से प्रकार के एक हमारे साथ जो कविता के राइटर हैं जुड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उनकी कुछ पंक्तियां सुनूंगा जो आप देख रहे होंगे। तो आइए हम सुनते हैं। क्या नाम है जी? नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, जिला बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में हुरतला गांव का निवासी हूँ जी। और कभी हमारे आंदोलन को 4 महीने होने जा रहे हैं और मैं स्टार्टिंग से ही अपने आंदोलन के साथ बना हुआ हूँ और मैंने ये कम से कम 45-46 कविताएं अब तक आंदोलन के लिए लिख दी हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर यदि आज हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े नहीं हुए तो एक तरह से हम उनके साथ एक तरह से ईमानदारी नहीं करेंगे, अब अन्याय होगा हमारे द्वारा। तो मैंने उनके लिए अब तक लिखता आ रहा हूँ, मैं इसमें कुछ आपके सामने रखूँगा। बिल्कुल। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इनके अत्याचारों से। खेतों से हमारे दूर रहें, खेतों से हमारे दूर रहें, कह दो ये देश के ठेकेदारों से। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इनके अत्याचारों से। खेतों से हमारे दूर रहें, कह दो ये देश के ठेकेदारों से। कभी भी न पूरे होंगे इनके जो ख्वाब हैं, कभी भी न पूरे होंगे इनके जो ख्वाब हैं। संदेश हमारा पहुंचा दो, संदेश हमारा पहुंचा दो मोदी के रिश्तेदारों से। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इनके अत्याचारों से। खेतों से हमारे दूर रहें, कह दो ये देश के ठेकेदारों से। परजीवी हमको कहते हो तुम, हम ही तुमको पालते। परजीवी हमको कहते हो तुम, हम ही तुमको पालते। अब हम तुमको रुला ही देंगे, अब हम तुमको रुला ही देंगे आंसुओं की धार से। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इनके अत्याचारों से। खेतों से हमारे दूर रहें, खेतों से हमारे दूर रहे, कह दो ये देश के ठेकेदारों से। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इनके अत्याचारों से। जहाँ भी चुनाव होंगे हम वहीं तुमको घेरेंगे, जहाँ भी चुनाव होंगे वहीं तुमको घेरेंगे। हर जगह जवाब देंगे, हर जगह जवाब देंगे वोट के अधिकार से। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इनके अत्याचारों से। खेतों से हमारे दूर रहें, कह दो ये देश के ठेकेदारों से। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि इस तरीके की कविताओं को लिखने का आपको ख्याल जुनून कहाँ से है? देखिए, ये सर्दी की जो काली रातें चल रही थी, बारिश भी हो रही थी और हमारे बुजुर्ग किसान जो इस समय यहाँ पर पड़े हुए थे, हम तो एक तरह से उन्हें धरती का भगवान ही कहूँगा, कुबेर ही कहूँगा। जब वो यहाँ पे इतने कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो मेरे अंदर जो दर्द
गया, इतना दर्द महसूस हुआ कि अगर यदि आज मैं पहले से भ्रष्टाचार पर लिखता आ रहा था, मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो मैंने मोदी को ही मैंने उस समय वोट दिया था, और इसके मोदी के लिए भी मैंने एक कविता लिखी थी जिसमें मैंने मोदी को नाम दिया था डीडी मोदी। अच्छा। यानी कि देश की धरोहर मोदी। अच्छा। मैंने इतने बड़े सम्मान के साथ मोदी के लिए कविता लिखी थी, और उन्होंने एक तरह से जो हमारे किसान धरती पुत्र भाइयों के साथ जो अन्याय किया, उनको इस तरह से जो दर्द दिया, मैंने अपने जमीर को झकझोरने वाली मैंने सोचा अगर मेरा आज नहीं लिखा तो मैं एक तरह से न्याय नहीं कर पाऊंगा अपने साथ। अब तक किसान आंदोलन में आपने कितनी कविताएं लिख चुके हैं? मैं किसान आंदोलन में मैं करीब 45-46 कविताएं अब तक लिख चुका हूँ, और मैं जब तक मेरा आंदोलन चल रहा है और जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं लेगी, मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं कविताएं इस तरह से किसानों के लिए लिखता ही रहूँगा। आगे लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन किसानों के लिए जरूर लिखता रहूँगा। अगली कविता कौन सा सुनाना चाहेंगे? अगली कविता मैंने अभी लिखी है भाई, एक हमारे मसीहा बन चुके हैं, बिल्कुल ज्वलंत जो है, जिनकी जो आवाज़ आज देश के अंदर छाई हुई है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम छाया हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे आंदोलन को पूरे देश में अपने कंधों पर उठाया हुआ है, आज अगर यदि मैं उनके लिए नहीं लिखता तो मैं सब तो मेरे ऊपर में अपने न्याय नहीं कर पाता। मैंने राकेश टिकैत जी को मैंने इस समय बब्बर शेर कह के पुकारा है, और उन्हीं के मैंने सम्मानों को लाइनें लिखी है। गाजीपुर के बॉर्डर पर भाई आया देखो बाबर शेर, गाजीपुर के बॉर्डर पर भाई आया देखो बाबर शेर, शेर दहाड़ा संसद कांपी, शेर दहाड़ा संसद कांपी, दिल्ली सारी ली है घेर, गाजीपुर के बॉर्डर पर भाई आया देखो बाबर शेर। और तख्त हिला दो ताज हिला दो, तख्त हिला दो ताज हिला दो, इन बेईमानों को अकल सिखा दो, इन बेईमानों को अकल सिखा दो। बहुत हुआ अब रहने भी दो, बहुत हुआ अब रहने भी दो, तुम्हारा बना चलेगा खेल, गाजीपुर के बॉर्डर पर भाई आया देखो बाबर शेर, शेर दहाड़ा संसद कांपी, दिल्ली सारी ली है घेर। इनकी काली करतूतों को, इनकी काली करतूतों को सारी दुनिया रही है देख, इनकी काली करतूतों को सारी दुनिया रही है देख। 56 इंच का सीना देख कर, 56 इंच का सीना देख कर, इनकी सांसें हो गई तेज, गाजीपुर के बॉर्डर पर भाई आया देखो बाबर शेर, शेर दहाड़ा संसद कांपी, दिल्ली सारी ली है घेर। हक अपना अब लड़के ही लेंगे, हक अपना अब लड़के ही लेंगे, तुमने काफी कर दी देर, हक अपना अब लड़के ही लेंगे, तुमने काफी कर दी देर। गाजीपुर के बॉर्डर पर भाई आया देखो बाबर शेर, शेर दहाड़ा संसद कांपी, दिल्ली सारी ली है घेर। एक आवाज में सैलाब ला दिया, एक आवाज में सैलाब ला दिया, इनका सिस्टम हो गया फेल, गाजीपुर के बॉर्डर पर भाई आया देखो बाबर शेर, शेर दहाड़ा संसद कांपी, शेर दहाड़ा संसद कांपी, अरे दिल्ली सारी ली है घेर। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आपकी कविताओं को सुनने के बाद किसानों के अंदर की ऊर्जा पैदा हो रही है, इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किसानों की तरफ से आपकी कविताओं को सराहा जा रहा है, आपकी लाइनें और आप भी वायरल हो रहे हैं। तो इन कविताओं को जिस तरीके से आप लिखते हैं, क्या टाइम निकालते हैं लिखने का और क्या क्या सोच आती है लिखने का? देखिए, मेरा मन जब किसान भाइयों की तरफ जाता है तो मेरे आंसू आ जाते हैं, आंसू दिखाई नहीं देते, लेकिन मेरे आंसू में इतना रोता हूँ कि मैं रात को जब मेरी नींद खुल जाती है, मैं रात को सो नहीं पाता, मैं 4 घंटे कुल सो रहा हूँ। मुझे ड्यूटी भी करनी होती है, मैं थोड़ा सा छोटा सा काम भी करता हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, उनके लिए मैं काम भी करता हूँ। अगर काम ना करूँ तो एक तरह से मेरे बच्चे एक तरह से भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कोरोना टाइम में मेरी नौकरी जा चुकी है, और इसलिए मैं थोड़ा सा अपना मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालने का काम भी कर रहा हूँ, और बीच में 4 घंटे का टाइम मेरे पास होता है, उस टाइम में ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कविताओं को पिरोया है, कविताओं को कतारबद्ध किया है, किसानों के ऊपर अपनी कविताओं को लिखा है, कविताओं को लिखने का इनका जो तजुर्बा है, जो समय है, जो एक नौकरी पेशा व्यवसाय से जुड़े हुए होकर के समय निकाल करके कविताओं को लिखना, किसानों के विषय में कुछ सोचना और किसानों के लिए कुछ करना, लिखना, ये बहुत बड़ी
बात होती है और ये काम ये करके दिखा रहे हैं। आज लगातार जब से आंदोलन चल रहा है तब से किसानों के बीच में लगातार ये 2-3 कविताएं आकर के सुनाते हैं, वो भी पुरानी नहीं नई कविताएं लिख करके आते हैं, वो सुनाते हैं, जो कविताओं के द्वारा किसानों के अंदर एक जज्बा और एक जज्बात पैदा होती है, जो किसान इस आंदोलन को सरकार को बाध्य मनाने के लिए बाध्य करने के लिए काफ़ी है, सक्षम है। तो हमेशा कहना चाहूँगा कि इस तरीके की इनके जो विचार हैं और ऐसे जो कार्य है ये बहुत सराहनीय है और बहुत श्रेष्ठ है, जो किसानों के प्रति इनका लगाव है। ये कहते कहते ये काफ़ी वो हो गए कि भावनाओं में बहने लगे कि हम कभी कहते सोचते सोचते किसानों के प्रति, किसानों की समस्याओं को देखते हुए हमारी रूह कांप जाती है और आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तो ये कहना कोई लाजमी और अतिशयोक्ति नहीं है। जो है किसान का दर्द जो है हर देश का दर्द है, हर बच्चे का दर्द है, हर माँ का दर्द है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। किसान के द्वारा हमारे संस्कार होते हैं, हमारे जो है हर कार्य जो किसानी पर निर्भर होती है। अगर किसान नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, अन्नदाता नहीं होंगे तो हमारे संस्कार नहीं होंगे, समाज नहीं होगा और हमारा सत्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान को बचाना है तो इनके खेत को बचाना पड़ेगा, इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। सरकार को की बाध्य होकर के किसानों के साथ मिलकर बैठ करके किसानों की समस्याओं को समाप्त करें, 3 कृषि कानूनों को रद्द करें, MSP की फुल गारंटी दे, तभी यह किसान आंदोलन समाप्त होगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं छोड़ता हूँ। आगे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए बिना किसी रीजन, देखते रहिए समाचार विजन।